और ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी की बड़ी जीत हुई है। लेबर पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। कीर स्टारमर अगले पीएम हो सकते हैं। Labour Party has won this general election. Congratulate him on his victory. ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को लेबर पार्टी ने 14 साल बाद ब्रिटेन की सत्ता से बाहर कर दिया है। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। यूके में बहुमत के लिए 326 सीटें जीतना जरूरी होता है। अभी तक के रुझानों में लेबर पार्टी 400 के आंकड़ों को छूती हुई दिख रही है। इससे साफ हो गया है कि कीर स्मार्टम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। नई सरकार और नए प्रधानमंत्री के आने से विदेश नीति पर भी असर होगा। भारत को लेकर भी इस बार रुख बदल सकता है। ब्रिटेन के आम चुनाव में अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा थी। यही वजह है कि कंजर्वेटिव पार्टी ने आखिरी समय पर दांव खेलते हुए मतदाताओं को डराने की कोशिश की। लेबर पार्टी सत्ता में आई तो वे टैक्स बढ़ा देंगे। हालांकि जनता ने इस पर विश्वास नहीं किया और लेबर पार्टी को भरपूर समर्थन दिया। बहुमत से दूर रहने के बाद ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। जमैका में आए बेरिल तूफान की बात करें, इसने जमकर तांडव मचाया है। तूफान की वजह से कई इलाकों में घरों की छतें उड़ गई हैं तो कहीं पर सड़क पर पेड़ गिरे हुए हैं। सड़कों पर टूटकर गिरे पेड़, क्षतिग्रस्त कार, टूटे आशियाने। तस्वीरें कैरिबियन देश जमैका की हैं, जहां आए बेरिल तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। किंगस्टन के तूफान की वजह से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जमैका में जगह जगह तूफान से नुकसान की खबरें आ रही हैं। जमैका में आए बेरिल तूफान से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। 500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जमैका में बुधवार दोपहर को तूफान द्वीप के दक्षिणी तट से टकराया। उसके बाद बारिश और तेज हवाओं से जगह जगह शहर में तबाही की तस्वीरें नजर आई। तूफान बेरिल को कैरेबियन में दूसरे सबसे भीषण तूफान की श्रेणी में रखा गया है। बारबाडोस के अलावा अन्य कैरेबियाई द्वीपों ग्रेनेडा, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइन द्वीप समूह में भी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। तूफान की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई भी बाधित हुई है। तबाही की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब यह तूफान आया था तो वहां का मंजर क्या था। चीन ने एक बार फिर से सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया और इससे पहले भी चीन ऐसी सैटेलाइट सफल परीक्षण उसका कर चुका था। देखिए, ये तस्वीरें चीन के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की हैं, जहां चीन ने आज सुबह करीब 7 बजे एक सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया। तियानहुई 5 नाम की सैटेलाइट का प्रयोग भौगोलिक मानचित्रण, भूमि संसाधन सर्वेक्षण, वैज्ञानिक प्रयोगों और अन्य उद्देश्यों के लिए चीन करेगा। सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला कैरियर रॉकेट को SAST द्वारा विकसित किया गया है। ये सामान्य तापमान में लिक्विड फ्यूल से संचालित किया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार ये 3 स्टेज में संचालित किया जाने वाला रॉकेट है। ये रॉकेट अलग अलग प्रकार के सैटेलाइटों को विभिन्न ऑर्बिट में प्रोजेक्ट करने में सक्षम है। ये लॉन्ग मार्च सीरीज का 527वां फ्लाइट मिशन है। चीन पिछले कई सालों से लगातार इस तरह के सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। इससे पहले चीन इसी सीरीज की सैटेलाइटों को लॉन्च कर चुका है और चीन इस प्रकार की सैटेलाइट पर अभी और काम कर रहा है। चीन की स्पेस एजेंसी जल्द ही इस कैटेगरी की एक और सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है।